जय हिंद दोस्तों। मैं मनंत कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इनकम टैक्स से संबंधित मिनिस्ट्रियल एग्जाम के जो पेपर 3 में पूछा जाता है इम्पोर्टेंट पेनल्टी, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। मिनिस्ट्रियल एग्जाम के पेपर 3 में लगभग 25 मार्क्स का पेनल्टी पूछा जाता है, तो हम आज उस इम्पॉर्टेंट पेनल्टी को पढ़ेंगे जो कि पिछले यानी प्रीवियस ईयर में ये पेनल्टी पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(1)(b) फॉर फाइलिंग टू कंप्लाई विथ ए नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), 143(2) और 142(2)(a। इसमें पेनल्टी है फिक्स्ड एट Rs 10,000 फॉर ईच फेल्योर इन एडिशन टू टैक्स। इसका मतलब है अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है अंडर सेक्शन 142(1), 143(2) और 142(2)(a) के तहत और उसका पालन नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 271(1)(b) के तहत आपको 10,000 रुपया का पेनल्टी लगेगा। आप जितनी बार जवाब देने में असफल रहेंगे उतनी बार आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(a) फॉर फेल्योर टू कीप मेंटेन और रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44(a) फिक्स्ड एट Rs 25,000। अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप मेंटेन और रिटर्न करने में असफल होते हैं अंडर सेक्शन 44(a) के तहत तो आपको पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271(a) के तहत। पेनल्टी है 25,000 रुपया फिक्स्ड है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(b) फॉर फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44(a)(b)। अगर आप अपना अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराते हैं सेक्शन 44(a)(b) के तहत तो आपको पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271(b) के तहत। और वह पेनल्टी क्या है? A sum equal to 0.5% of the total sales turnover or gross receipts as the case may be in business or profession or a sum of Rs 1,50,000 whichever is less। अगर आप अपना अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराते हैं सेक्शन 44(a)(b) के तहत तो आपको सेक्शन 271(b) के तहत पेनल्टी देना पड़ेगा। और वह पेनल्टी कितना है? अगर आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपका जितना सोर्स टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपया उनमें से जो कम है उतना का पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(c) फॉर फेल्योर टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17(b) ऑफ IT एक्ट 1961। अगर आप TDS पूरा या कुछ भाग या पूरा TDS डिडक्ट नहीं करते हैं चैप्टर 17(b) के तहत तो आपको पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271(c) के तहत। और पेनल्टी कितना है? ए सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एन SSC फेल टू डिडक्ट और पे। किसी SSC ने जितना अमाउंट का टैक्स डिडक्ट नहीं किया है या पे नहीं किया है सरकार को उतना रुपये का उसे पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271(c) के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(f) फॉर फेल्योर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अप टू असेसमेंट ईयर 2017-18 फिक्स्ड एट Rs 5,000। यानी कि अगर आप असेसमेंट ईयर 2017-18 से पहले, ये पहले का है, अप टू 2017-18 के पहले आप रिटर्न भरने में असफल हो जाते थे तो अंडर सेक्शन 271(f) के तहत आपको 5,000 का पेनल्टी लगता था। अभी ये सेक्शन खत्म हो गया है, इसके बदले में 234(f) सेक्शन आया है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b)(1 फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(a) रिलेटिंग टू पैन फिक्स्ड एट पेनल्टी फिक्स्ड एट Rs 10,000।
अगर आप सेक्शन 139A के प्रोविज़न का पालन नहीं करते हैं जो कि पैन कार्ड से संबंधित है, तो आपको सेक्शन 272B1 के तहत 10,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। अगर आप अपना इनकम या तो छिपाते हैं या गलत बताते हैं डिपार्टमेंट को, तो आपको पेनल्टी देना होगा। अंडर सेक्शन 271(1)(c) के तहत मिनिमम पेनल्टी 50% और मैक्सिमम पेनल्टी 200%। आप जितना टैक्स उसमें बचाइएगा उसका मिनिमम पेनल्टी 50% लगेगा और मैक्सिमम 200% पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271D फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269(S)। अगर आप सेक्शन 269(S) के प्रोविज़न का पालन नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 271D के तहत आपको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी है फिक्स्ड एट एन अमाउंट इक्वल टू द लोन और डिपॉजिट टेकन और एक्सेप्टेड। पेनल्टी लगेगा आपको जितना कि आपने लोन या डिपॉजिट लिया है, आपको उतना रुपया का पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 271D के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271E फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269T। अगर आप सेक्शन 269T के प्रोविज़न का पालन नहीं करते हैं, अंडर सेक्शन 271E के तहत आपको पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी है फिक्स्ड एंड एन अमाउंट इक्वल टू द डिपॉजिट विच इज रिपेड। आपको पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271A के तहत उतना अमाउंट का जितना कि आपको रिपेड करना है, उतना अमाउंट का आपको पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F फॉर डिलेड फिलिंग ऑफ रिटर्न। पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F, यह 271F के बदले में आया है 234F। तो पेनल्टी क्या है? अगर आप रिटर्न भरने में असफल होते हैं तो सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी है 5,000 रुपया इफ़ द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट बट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। अगर आप रिटर्न भरते हैं ड्यू डेट के बाद और 31 दिसंबर से पहले, तो आपको 5,000 रुपया का पेनल्टी देना होगा। 10,000 रुपया इन अदर केस, और किसी केस में आपको 10,000 का पेनल्टी देना होगा। RS 1,000 इफ़ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड्स RS 5 लाख। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है तो आपको अंडर सेक्शन 234F के तहत 1,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271FV फॉर फेल्योर टू फर्निश रिटर्न ऑफ फ्रिंग बेनिफिट टैक्स। अगर आप फ्रिंग बेनिफिट टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं तो अंडर सेक्शन 271FB के तहत आपको पेनल्टी देना होगा। और पेनल्टी कितना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी इज 100 रुपया फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेल्योर कंटिन्यूज। यानी 271FB के तहत आपको पेनल्टी 100 रुपया पर डे के हिसाब से देना होगा अगर आप फ्रिंग बेनिफिट टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो। पेनल्टी फॉर फेल्योर टू ऑब्टेन TCAN और TDCAN अंडर सेक्शन 272BB। अगर आप टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर TCAN या TDCAN प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो सेक्शन 272BB के तहत आपको 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271G फॉर फेल्योर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92D3। अगर आप सेक्शन 92D3 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए वो देने में असफल रहते हैं तो अंडर सेक्शन 271G के तहत आपको पेनल्टी लगेगा। और पेनल्टी है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इच सच फेल्योर। आप जितना बार अपना इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट देने में असफल रहेंगे उतना बार आपको 2% ऑफ
इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितना किए हैं उसका 2% पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271 जी के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 1D फॉर कंसीलमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ फ्रिंग बेनिफिट्स और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ सच फ्रिंग बेनिफिट्स। अगर आप फ्रिंग बेनिफिट से संबंधित कोई इनकम छुपाते हैं या गलत पार्टिकुलर्स फर्निश करते हैं फ्रिंग बेनिफिट से संबंधित तो आपको पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271D के तहत। और पेनल्टी है मिनिमम पेनल्टी 100% और मैक्सिमम पेनल्टी 300% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स आउट टू बी इवेडेड, यानी कि आप जितना टैक्स बचाना चाहते हैं उसका मिनिमम 100% और मैक्सिमम 300% पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271D के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271AA फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92D इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से संबंधित सेक्शन 92D के प्रोविज़न का पालन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271AA के तहत। और पेनल्टी होगा 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंटर इंटू बाय सच पर्सन। आपको पेनल्टी लगेगा आपने जितना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुआ है उसका 2% आपको पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271AA के तहत अगर आप सेक्शन 92D के प्रोविज़न का पालन नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271FA फॉर फेल्योर टू फर्निश एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 285BA विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। पेनल्टी Rs 5000 फॉर एवरी डे। अगर आप एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 285BA के तहत तो आपको पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271FA के तहत। और पेनल्टी है 5500 फॉर एवरी डे, 500 रुपया पर डे के हिसाब से 271FA के तहत आपको पेनल्टी देना होगा अगर आप एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं तो। पेनल्टी अंडर सेक्शन 272B2 फॉर फेल्योर टू क्वोट पैन इन एनी डॉक्यूमेंट रिफर टू इन सेक्शन 139A 5C और सेक्शन 139A। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड नहीं क्रिएट करते हैं यानी पैन कार्ड की व्याख्या नहीं करते हैं अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में तो सेक्शन 272B2 सेक्शन 272B2 के तहत आपको 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड क्रिएट नहीं करते हैं। पेनल्टी अंडर सेक्शन 140A3 फॉर फेल्योर टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स और इंटरेस्ट और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 140A1। अगर आप कोई भी टैक्स या तो पे नहीं करते या तो पूरा या टैक्स का कोई भी भाग आप पे नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 140A1 के तहत आपके ऊपर जितना भी टैक्स या इंटरेस्ट है उनमें से कोई भी भाग या पूरा पे नहीं करते हैं तो आपको सेक्शन 140A3 के तहत पेनल्टी देना होगा। मिनिमम पेनल्टी जितना कि असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर लगा सकता है और मैक्सिमम पेनल्टी टैक्स इन एरिया यानी कि जितना रुपया का टैक्स है आपको उतना रुपया का मैक्सिमम पेनल्टी लगा सकता है सेक्शन 140A3। पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 फॉर डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 140A3 एंड सेक्शन 221। अगर आप सेक्शन 140A3 या सेक्शन 220(1) के तहत आपको जितना दिन का टाइम दिया गया है टैक्स भरने का उसके अंदर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको सेक्शन 221(1) के तहत पेनल्टी देना होगा। मिनिमम पेनल्टी
सच अमाउंट एज द असेसिंग ऑफिसर में इम्पोज, यानी कि मिनिमम पेनल्टी आप पे उतना लगेगा जितना कि असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर लगा सकता है, और मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा जितना कि आपका टैक्स बचाया हुआ है सेक्शन 221(1) के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 258(b)(fa) फॉर फेल्योर टू फर्निश इन टाइम रिटर्न ऑफ इनकम इंक्लूडिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 या 132A। मिनिमम पेनल्टी अमाउंट ऑफ टैक्स लेवीबल, मैक्सिमम पेनल्टी 300% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स लेवीबल। अगर आपके ऊपर सर्च इनिशिएट हुआ है, सर्च आपके किसी केस, अगर किसी केस में सर्च हुआ है सेक्शन 132 या 132A के तहत, और वह अपना रिटर्न जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम था उसका रिटर्न टाइम से फर्निश नहीं करता है, तो उसको सेक्शन 285(b)(f) के तहत पेनल्टी देना होगा। मिनिमम पेनल्टी जितना कि टैक्स उस पर लगाएगा, और मैक्सिमम पेनल्टी जितना टैक्स उस अनडिस्क्लोज इनकम पे आएगा उसका 300% लगा सकता है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(4) डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय रजिस्टर्ड फर्म otherwise than in accordance with partnership deed and as a result of which partner has returned income below the real income। मतलब कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वह अपना जो प्रॉफिट होता है उसका वह उसको बांट रहा है, लेकिन वह पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डेंस नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पार्टनर का रिटर्न इनकम है वह रियल इनकम से कम होता है, तो इस संदर्भ में आपको पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271(4) के तहत। और मैक्सिमम पेनल्टी है 150% ऑफ सच डिफरेंस, यानी कि जितना डिफरेंस होगा रिटर्न इनकम और रियल इनकम में उसका 150% पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271(4) के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(AB) इनकम फाउंड इन कोर्स ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132 विच इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सर्च इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन द नॉर्मल कोर्स और अदरवाइज नॉट डिस्क्लोज टू CCIT और CIT। पेनल्टी है मिनिमम पेनल्टी 100% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मैक्सिमम पेनल्टी 30% to 90% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर किसी SSC का सर्च के दौरान सेक्शन 132 के तहत किसी SSC के अगर सर्च होता है तो उसमें जो उसका इनकम आता है और वह इनकम को वह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, सर्च से पहले या सर्च के बाद में, अगर वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करता या उस इनकम को CCIT या CIT के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उसको पेनल्टी देना होगा सेक्शन 271(AA)(B) के तहत। मिनिमम पेनल्टी लगेगा 10% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मैक्सिमम 30% से 90% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उतना पेनल्टी लगेगा सेक्शन 271(AA)(B) के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(BA) फॉर फेल्योर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। अगर कोई SSC अपना रिपोर्ट सेक्शन 92E के तहत नहीं फर्निश करता है, जब भरने में असफल रहता है, तो सेक्शन 271(BA) के तहत उसे 1 लाख रुपये का पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(CA) फॉर फेल्योर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर कोई SSC TCS कलेक्ट करने में असफल रहता है तो अंडर सेक्शन 271(CA) के तहत उसको पेनल्टी देना होगा, और पेनल्टी कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स विच ए पर्सन हैज़ फेल्ड टू कलेक्ट, यानी कि जितना रुपया उन्हें कलेक्ट करने में असफल रहा उतना रुपये का पेनल्टी उसको देना होगा सेक्शन 271(CA) के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(FA) फॉर फेल्योर टू फर्निश एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स
अंडर सेक्शन 285 BA, अगर कोई एसएससी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न सेक्शन 285BA1 के तहत फर्निश करने में असफल रहता है तो सेक्शन 271FA के तहत उसको पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी है फिक्स्ड एट Rs 500 फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी जितना दिन उसका डिफ़ॉल्ट रहेगा उस प्रत्येक दिन 500 रुपये का पेनल्टी देना होगा अगर कोई एसएससी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं करता है तो। नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271FB फॉर फेल्योर टू फर्निश रिटर्न ऑफ फ्रिंग बेनिफिट टैक्स, अगर कोई एसएससी फ्रिंग बेनिफिट टैक्स से संबंधित रिटर्न फर्निश नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 271FB के तहत उसे 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271G फॉर फेल्योर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 92D, पेनल्टी होगा 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ईच फेल्योर, यानी कि अगर कोई एसएससी सेक्शन 92D के तहत कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फर्निश करने में असफल रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो सेक्शन 271G के तहत उसको पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी होगा 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यानी जितना उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है उसका 2% पेनल्टी देना होगा अंडर सेक्शन 271G के तहत। पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A1A फॉर फेल्योर टू आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू ए पर्सन बाय एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, पेनल्टी फिक्स्ड एट Rs 10,000 फॉर ईच फेल्योर डिफॉल्ट, अगर कोई एसएससी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किसी एसएससी से अगर कोई जवाब मांगा है, अगर वह उस क्वेश्चन का जवाब देने में असफल रहता है तो अंडर सेक्शन 272A1A के तहत उसको पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी होगा 10,000 रुपया फॉर ईच डिफॉल्ट, जितना बार वह क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा उतना बार उसको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। नेक्स्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A1B फॉर फेल्योर टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन इन कोर्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, पेनल्टी है फिक्स्ड एट Rs 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, अगर कोई इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रहा है और उस दौरान कोई एसएससी है उसने कोई स्टेटमेंट दिया और वह उस स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 272A1B के तहत उसको पेनल्टी लगेगा और पेनल्टी है 10,000 रुपया फॉर ईच डिफॉल्ट। पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A1C फेल्योर टू कंप्लाई विथ समन्स इश्यूड अंडर सेक्शन 131(1) टू अटेंड ऑफिस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस बुक ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई एसएससी को समन जारी किया जाता है अंडर सेक्शन 131(1) के तहत कि उसको ऑफिस टू अटेंड ऑफिस आकर जो भी उसका एविडेंस या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और कोई भी डॉक्यूमेंट है वह ऑफिस आकर डिपार्टमेंट को दे, अगर वह देने में असफल रहता है तो सेक्शन 272A1C के तहत उसको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी है फिक्स्ड एट Rs 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, यानी 10,000 रुपया जितना बार भी वह डिफॉल्ट करेगा उतना पेनल्टी 10,000 रुपया उतना बार देना होगा सेक्शन 272A1C के तहत। नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A1D फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विथ ए नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), 143(2) और फेल्योर टू कंप्लाई विथ ए डायरेक्शन इश्यूड अंडर सेक्शन 142(2)। अगर कोई एसएससी को नोटिस भेजा जाता है सेक्शन 142(1) के तहत, सेक्शन 143(2) के तहत या सेक्शन 142(2)A के तहत और वह उस नोटिस का जवाब नहीं देता है या उसका पालन नहीं करता है तो सेक्शन 272A1D के तहत उसे पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी कितना है 10,000 रुपया। नेक्स्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A2 फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विथ ए नोटिस अंडर सेक्शन
94, अगर किसी एसएससी को नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 94 के तहत और वह उस नोटिस का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 272(a)(2) के तहत उसे पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी है Rs 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, यानी 100 रुपया पर डे के हिसाब से उसे पेनल्टी देना होगा सेक्शन 272(a)(2) के तहत। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(a) फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133B, अगर कोई एसएससी सेक्शन 133B के प्रोविजन का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 272(a) के तहत उसे पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी होगा 1000 रुपया। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b) फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 है, अगर कोई एसएससी सेक्शन 139A के प्रावधान का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 272(b) के तहत उसको पेनल्टी लगेगा और पेनल्टी होगा 10,000 रुपया। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b)(1) फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230A, अगर कोई एसएससी सेक्शन 230A के प्रावधान का पालन नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 272(b)(a) के तहत उसे 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b)(a)(1) 1A, पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b)(1)(a) फॉर फेल्योर टू क्योर टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन नंबर, अगर कोई एसएससी किसी डॉक्यूमेंट में टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन नंबर देने में असफल रहता है तो अंडर सेक्शन 272(b)(1)(a) के तहत 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। नेक्स्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(b) फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206(a), अगर कोई एसएससी सेक्शन 206(a) के प्रावधान का पालन नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 272(b) के तहत उसको 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H फॉर फेल्योर टू डिलीवर ए स्टेटमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 203 या प्रोविजो टू सेक्शन 206(c)(3, अगर कोई एसएससी है सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 206(c)(3) के तहत जितना उसको टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत वह कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता है तो सेक्शन 271H के तहत उसको 10,000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। लास्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 272(d)(a), receiving an amount of Rs 2 lakh or more otherwise than by an account paycheck, draft, use of electronic clearing system through a bank account in contravention of provision of section 269(st), penalty 100% of amount of such receipt, अगर कोई एसएससी 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करता है लेकिन वह अमाउंट अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के तहत नहीं लिया जाता है और वह जो अमाउंट है सेक्शन 269(st) के खिलाफ, सेक्शन 269(st) का जो प्रोविज़न है उसके खिलाफ जाकर वह रुपया रिसीव करता है तो सेक्शन 272(d)(a) के तहत उसको पेनल्टी देना होगा और पेनल्टी होगा 100% ऑफ अमाउंट ऑफ सच रिसीव, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा का जितना भी रुपया उसने लिया है उतना का उसको पेनल्टी देना होगा, पूरा पेनल्टी। तो ये जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उससे संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण पेनल्टीज बता दिया है। अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएंगे तो आपको कम से कम 25 नंबर का तो
आता ही है मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम में। तो आप आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई असुविधा नहीं हो। धन्यवाद।